बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। इस चैनल पर हम नात, मनकबत, इस्लामी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, इसके अलावा बहुत सारी अहम और ज़रूरी चीज़ें बयान की जाती हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। आज हम बात करेंगे कौम आद के अजाब के बारे में। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और फरमाया कि जो तुम खराफात करते हो उनको छोड़ दो, लोगों को अजियत देते हो, लोगों का मजाक उड़ाते हो, लोगों को तकलीफ देते हो, लोगों का माल खा जाते हो, बुत परस्ती के अंदर तुम लोग मुब्तला हो। इसके अलावा बहुत सारी खराफात थी जो कौम आद के अंदर राइज हो चुकी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना फरमाया कि अगर तुम इन तमाम खराफात को नहीं छोड़ोगे, अगर बाज नहीं आओगे, तो एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें एक अजीम अजाब के अंदर मुब्तला फरमाएगा। कौम आद ने कहा कि ए हूद, अगर आप सच्चे नबी हैं, अगर नबूवत में सच्चे हैं, तो हमसे जिस अजाब का वादा फरमा रहे हैं वो अजाब हम पर ले आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर भी उन्हें तबलीग फरमाते रहे, वाज़ नसीहत फरमाते रहे, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ दावत देते रहे, लेकिन कौम ने नहीं माना। जब कौम ने इनकार किया और हट धर्मी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद पर कहत को मुब्तला कर दिया। कहत साली में मुब्तला हो गए और 3 साल तक कौम आद पर बारिश नहीं हुई। जब 3 साल तक बारिश नहीं हुई तो उनकी खाने पीने की अशिया वो खत्म होने लगी और जानवर भूख और प्यास की वजह से मरने लगे। इसके बाद कौम आद ने अपने दरमियान में से एक कील नामी शख्स का इंतखाब किया और उसको मक्का मुकरमा बैतुल्लाह की तरफ भेजा ताकि वो बैतुल्लाह जाकर हमारे लिए दुआ करे और अल्लाह तबारक व तआला हम पर बारिश बरसाए, हम पर बारिश का नुज़ूल करे। ये कील नामी शख्स कौम आद से रवाना हुआ, मक्का मुकरमा की तरफ जाने लगा। रास्ते में बकर बिन मुआविया से इस कील नामी शख्स की मुलाकात हो गई। बकर ने इसको दावत दी कि रात वो मेरे यहाँ कयाम करे, मेरे यहाँ ठहरे, मैं उसकी मेजबानी करना चाहता हूँ। कील ने कहा कि ठीक है, मैं दावत कबूल करता हूँ। ये कील उस बकर के यहाँ रात को ठहरा। रात को उस बकर ने इसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद बकर की 2 लौंडियों ने, 2 बांदियों ने कील के सामने गाना गाया और रक्स किया। कील उसमें मस्त हो गया और सुबह सुबह ये उठकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। जब बैतुल्लाह पहुंचा और वहां जाकर इसने दुआ की कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे किसी बीमार की शिफा की तलब नहीं करता, मैं तुझसे किसी कैदी की रिहाई की दुआ नहीं करता, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह अपनी कौम पर बारिश बरसा, बारिश का नुज़ूल फरमा। जब उसने ये दुआ की तो इसके सर की सीध में आसमान पर कुछ बादल नमूदार हुए। मुख्तलिफ अक़साम के बादल थे, कुछ हल्के थे, कुछ ज्यादा भारी थे, कुछ उनमें से बिल्कुल सफेद थे और कुछ बिल्कुल सयाह थे। और इससे कहा गया कि इन बादलों में से कोई एक बादल ये चुन ले और वही बादल जाकर इसकी कौम पर बरसेगा। इसने सोचा अगर मैं सफेद बादल को चुनता हूं तो ये खाली बादल है, इसके अंदर पानी तो होगा नहीं, इसलिए इसने सयाह बादल को चुना। इसने कहा कि मैं सयाह बादल को चुनता हूं कि ये जाकर हमारी कौम पर बरसे। इसके थोड़ी देर ही बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस सयाह बादल को कौम आद की तरफ चला दिया। ये बादल जब कौम आद की तरफ जाने लगा तो कौम आद खुश हो गई और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ बादल आ रहा है, 3 साल के बाद हम पर बारिश बरसेगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बादल आ रहा है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ये बादल रहमत नहीं है, ये बादल तुम पर अजाब है। जिस अजाब की तुम तलब करते थे, जिस अजाब के तुम तलबगार थे, ये वो अजाब तुम पर आ रहा है। कौम ने कहा नहीं, ये हमारी तरफ जो बादल आ रहा है इसके अंदर बारिश है, ये हमें सैराब करेगा, हमारी कहत साली इसकी वजह से दूर होगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर उन्हें तंबीह फरमाने लगे कि नहीं, ये तुम्हारे लिए अजाब है, इससे पहले कि ये अजाब तुम पर नाजिल हो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो और इस्तिग़फ़ार करो। कौम ने नहीं माना, इनकार किया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर अनसुनी कर दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद में से जो लोग मुसलमान हुए थे उनको लेकर कौम आद से कुछ दूर चले गए। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस कौम से निकल गए और मुसलमानों को लेकर दूर चले गए तो कौम आद ने आसमान से एक सख्त तरीन कड़क आवाज सुनी। इसके फौरन बाद तेज और धुंध आंधी चलने लगी। ये आंधी सर्द थी, खुश्क थी, खैर और बरकत से खाली थी। जब ये आंधी चली तो कौम आद के चूंकि बड़े बड़े कद होते थे, इस आंधी की शिद्दत की वजह से आंधी ने उनको जमीन से यूं उखाड़ कर फेंका कि जैसे खजूर के तने जमीन पर पड़े होते हैं, और उनको सर के बल इस तरह मारा कि उनका सर पाश पाश हो गया। 8 दिन और 7 रातें ये आंधी उन पर चलती रही। जब ये आंधी खत्म हुई तो सिर्फ और सिर्फ उनके महल्लात नजर आ रहे थे, जो उन्होंने घर बनाए थे कौम आद ने, वो नजर आ रहे थे। इसके अलावा सारे के सारे इंसान जो बड़े बड़े उनके कद थे वो अपनी इमारतों पर, उन रास्तों पर ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर के तने पड़े होते हैं।
اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کو نیست اور نابود فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام پھر ان مسلمانوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزاری۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا دستور رہا، یہی معمول رہا کہ جب کسی نبی کی امت پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آتا تو وہ نبی جو اس پر لوگ ایمان لے آتے ان لوگوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے اور وہیں پر اپنی زندگی گزارتے۔ یہی منقول ہے، مفسرین کرام رحمہ اللہ السلام نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر حجر اسود سے لے کر زمزم شریف کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس جگہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام مدفون ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام یمن کی سرزمین کے اندر مدفون ہے۔ جب تیز ہوا چلتی ہے، جب آندھی آتی ہے، کبھی یہ خیر و برکت لاتی ہے اور کبھی یہ عذاب کی نشانی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں جب بھی آندھی چلتی تو حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہوتا، آپ کے چہرے سے ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوتے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، آندھی کو دیکھ کر، بادلوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ تو خیر و برکت کی علامت ہے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ ہاں، بادل خیر و برکت کی علامت ہیں، رحمت کی علامت ہیں، آندھی سے خوشیاں بھی ملتی ہیں، خیر و برکت بھی ملتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ عذاب کی نشانی اور عذاب کی علامت بھی ہوتی ہیں۔ کہا کہ اس سے پہلے ایک قوم تھی جس کو آندھی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا اور ان کو نیست و نابود کیا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آندھی، بارش، یہ جتنے آسمانی اور زمینی بلائیں ہوتی ہیں، چاہے زلزلے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔